नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 3 राज्यों में भारी जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा गढ़ लिया है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के चुनावी मुद्दों का जिस तरह 3 राज्यों में दम निकला है, उसका फायदा हिंदी भाषी अन्य राज्यों में भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में करीब 5 महीने बाकी हैं। जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है, उनमें लोकसभा की 65 सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। हिंदी भाषी राज्य बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे, बल्कि इसकी संख्या में भी इजाफा करे। 11 राज्यों में सीटों की बढ़ने की संभावनाएं कम ही हैं। विधानसभा चुनावों के असर का आकलन करें तो यूपी और बिहार में ही बीजेपी ज्यादा सीटें जीत सकती है, मगर पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 2019 का प्रदर्शन दोहराना होगा। 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी। पिछली 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे मैदान में उतरी है। इस कारण लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत भी मिला। लेकिन मोदी लहर के बावजूद कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से लेकर के बिहार तक उत्तर भारत की सभी सीटें भी जीत जाती है तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में संभव नहीं है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए पार्टी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, जो आसान टास्क नहीं है। इन राज्यों की कुल 118 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जो तेलंगाना में मिली थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में भी चुनौती मिल सकती है। पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें दक्षिण भारत के इस राज्य में जीती थीं। इस बार पार्टी ने जेडीएस के साथ चुनावी समझौता किया है और समझौते के कारण बीजेपी को 4 सीटें जेडीएस को भी देनी होंगी, यानी उसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने खाते की सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो कि आसान नहीं लगता है। कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। इसके अलावा बिहार में भी महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू भी दम रखती है। वहां बीजेपी के लिए खुद की सीटों को बढ़ाना भी चुनौती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सर्वाधिक 22 सीटें वहां पर जीत सकी थी। बीजेपी के पास ओडिशा से केवल 8 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेडी के पास 20 सीटें हैं। इस चुनावी राज्य में भी बीजेपी के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, मगर नवीन पटनायक की छवि के सामने ज्यादा उम्मीद करना भी आसान नहीं है। सपने पूरे करने के लिए बंगाल में भी बीजेपी को अपने पुराने रिकॉर्ड 19 सीटों से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहां पहले एनडीए पार्टनर एआईएडीएमके भी बीजेपी से नाता तोड़ चुकी है। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 सीटों पर काबिज है। रीजनल पार्टियों की मजबूती के कारण यह देखना होगा कि बीजेपी कितनी सीट हासिल करती है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी 25 सीटें जीतनी होगी। इसके अलावा बीजेपी को खुद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटों को विपक्ष के हाथों में जाने से बचाना होगा। 2024 से पहले भाजपा को कई चुनौतियों से गुजरना है। पंजाब में उसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल से भी मुकाबला होगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। कर्नाटक बीजेपी के हाथ से जा चुका है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन भी टूट चुका है। नए सहयोगी की ताकत पूरे राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र में सहयोगी बदल चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीट शेयर भी करनी पड़ेगी। यूपी में भी बीजेपी के नए सहयोगी बन चुके हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी।
अब 2024 के चुनाव में 400 सीटें जीतने का सपना देखना तो आसान है, लेकिन फिलहाल वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सपना पूरा करने के लिए बीजेपी को अपने सारे समीकरणों पर दोबारा विचार करना पड़ेगा, और इस बीच अगर मोदी मैजिक जनता के सिर पर चढ़ जाता है तो शायद नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। खैर, जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।